पहले वो एमआर जिसके अंदर मूक बधिर या इस तरह के लोगों को रखा जाता है, वहाँ जो सीसी फुटेज जो कैमरे लगा रखे हैं उनकी सबसे पहले जांच होनी चाहिए वहाँ। संदेह लग रही होगी। जांच होनी चाहिए। जब आप उसको अंदर जब जांच के अंदर होता आएगा, हॉस्पिटल में भी इन चीज़ों को इसकी जांच होनी चाहिए। जब मैं पहले भी मैंने कहा था उस टाइम में कि मैं आईसीयू में गया था, जब करंट से जो लोग लाशें बह रही थी, हम वो एडमिट कराया था, मैं हॉस्पिटल में गया था। फिर मैंने कहा सीसी फुटेज चेक करो, तो उन्होंने कहा बंद है, नहीं चेक किया। वो कह रहे थे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। मैंने कहा मैं जब हॉस्पिटल में गया आईसीयू में, वो टाइम चेक करो कि मेरा आना और डॉक्टर का वहाँ होना, तो उस टाइम में भी उन्होंने नहीं किया। हॉस्पिटल के भी सीसी फुटेज चेक होने चाहिए। और इसके बाद वो एमआर है, वहाँ भी उसकी जानकारी। और कल मीडिया के लोग, आप भी चले, मैं भी चलूँगा, वहाँ से चल के देख के आएंगे कि और इस तरह की स्थिति के और कितने लोग हैं जिनको ये इस तरीके से रखा जा रहा होगा, और उनकी स्थिति क्या है, और बच्चों की और लोगों की, जिनको हम उनके बारे में हम जाके देखेंगे उसको। और वो चिता के ऊपर आग नहीं लगाई थी, पहले पता चल गया था वहाँ लोगों को कि जिंदा है। ये था ये सर, इस तरीके की ये तो एक मेरे हिसाब से बहुतों को जला दिया इन्होंने, बहुतों को, मतलब कईयों की जिंदों को पोस्टमार्टम ये करते हैं, नशे में करते हैं, दारू के नशे पे। ये सारे डॉक्टर नशे में करते हैं। सर, एक सवाल और ये भी है कि जो मृत हुआ है उसकी तबीयत कैसे खराब हुई? क्या उस पर कोई टेस्ट, दवाइयों का टेस्ट वगैरह चल रहा था वहाँ पे? मतलब ये संस्था तो सामाजिक है, लेकिन कोई निजी कार्य चल रहा हो? जांच का विषय है। इसके अंदर ये लीपापोती करने में हम किस तरीके से ठंडे बस्ते में मामले को डाल दे। 4 दिन मीडिया बड़े रहेंगे, 2 दिन ये घर वाले, 10-5 दिन के अंदर मामला हो जाएगा। फिर ये लोग जो आज इनको एपीओ किया होगा, सस्पेंड किया होगा, कल वो बहाल कर देंगे, फिर दोबारा काम करने लग जाएंगे, फिर किसी जिंदे को फिर मार देंगे। इस तरीके से इस पे रोक लगनी चाहिए। कैसे रोक लगनी चाहिए? इसका इलाज करेंगे, आप और हम मिलके करेंगे। आप भी चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ। कि मैं तो बार बार जब यहाँ लाशें तैर रही थी, जब वो जगदीश मेघवाल को इनकी लापरवाही की वजह से वो जगदीश मेघवाल बिजली करंट से जो करंट लगने के बाद पानी उसके शरीर में चला गया था, नहीं निकाला। और यहाँ जब मैं पहले हॉस्पिटल में गया था तो आईसीयू में एक डॉक्टर नहीं था, सिर्फ नर्स काम कर रही थी। कई बार मैं इमरजेंसी में गया हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि झुंझुनू का बीडीके जिला का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जिसकी हालत बहुत खराब है, वो खुद आईसीयू के ऊपर है, वेंटिलेटर पर है यहाँ का अस्पताल। और उनका हॉस्पिटल भी हो तो उसमें भी शायद डॉक्टर जिंदे पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते। ये डॉक्टर नहीं, कसाई है। कसाई कहना इनको ज्यादा उचित होगा। और ये मेरे खिलाफ पट्टी बांधते हैं, आंदोलन करते हैं। जब इनको काम करने के लिए कहते हैं तो इनको गुस्सा आता है, राजनीति करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, इस मामले में जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम नहीं किया, पोस्टमार्टम करने के बाद उसको डीप फ्रीज कर दिया। उसको 2 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा है, बर्फ के अंदर। और उसके बाद में उसको उठा के शमशान में ले गए। लावारिस वो परिवार जिस घर जो 1 साल से उसको ढूंढ रहे हैं, रख रखा उनके परिजन जो भटक रहे हैं, आज तक उनको पता ही नहीं। उसका लावारिस अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और वो जब अंतिम संस्कार की तरफ जब उनको कि उनको भला आदमी जो जिंदा है, ये वहां कोई भला आदमी था जिसने जिंदे को नहीं जलाया। पता नहीं इन डॉक्टरों ने कितने लोगों का इस तरीके से पोस्टमार्टम किया होगा। इससे पहले भी बहुत कर दिया। ये तो एक रात में पर्चे लेके डॉक्टर बन जाते हैं। इनके पास एक पर्चा आ जाता है, पेपर आ जाता है, रात में तैयारी करके और नीट पास कर लेते हैं, ये डॉक्टर बन जाते हैं। मुन्ना भाई हो गए सारे। सर, एक सवाल ये भी है कि है ना, जो ये परिवार है ये थारकन विश्वास लेकर, बाकी और कोई राजनेता कन भी जा सको तो थे कहीं आश्वासन दो गांड ने के सहायता करोगा थे? देखिए, सहायता की बात है कि सुबह काउंटिंग हो रही है और अब ये 4 लोग इनके गए हैं वहाँ जयपुर बॉडी को देखने के लिए। जो बता रहे हैं, एज बता रही है, वो भी उस लड़के की मिल रही है, लड़के का चेहरा भी मिल रहा है, निशान बताए वो भी मिल रहे हैं। और ये बता रहे हमारे बच्चे को बोली नहीं आती थी, बाकी सुनता था उसको। तो ये जब पता चल जाता है तो सुबह हम इस मामले में काउंटिंग भी देखेंगे और उसके बाद भी ये भी बताएंगे। ये हम इस जनता को, यहाँ की जनता को इन ऐसे कसाईयों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सर, इस मामले में जो डॉक्टर थे 3 पीएमओ समेत, वहाँ उनको सस्पेंड करने के बाद में उनको एक का ट्रांसफर किया जैसलमेर, एक का बाड़मेर और एक का जालोर। तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से जो सांसद है उमेदाराम बेनीवाल जी, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या आपके वहाँ के जो आरोपी डॉक्टर है तो आप हमारे बाड़मेर यही समझते हैं क्या
कि वहाँ के लोगों के लिए अब वहाँ ऐसी घटना हुई तो आप हमारा जो पिछड़ा इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, ऐसे डॉक्टरों को आपने वहां भेज दिया, इसमें आप क्या दर्शाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी के नाम ट्वीट किया ये बर्खास्त होना चाहिए। वो मैं जो सांसद ने जो बात अपनी बात रखी है, बाड़मेर जैसलमेर के सांसद, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। वो बात सही है कि ऐसे आदमी को तो नौकरी में 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं। गुडला तो ईद बानो का गुर्दा निकाल लिया था झुंझुनू में और वो बेचारी मर गई। अभी जिंदे का पोस्टमार्टम कर दिया, किसी के अंदर कैंची छोड़ देते, इनको पता ही नहीं है। इनको सिर्फ जिस तरह का जिंदे लोगों में कैंची छोड़ देते, दोबारा जाता तो पता चलता इसके अंदर कैंची है। ईद बनो गुर्दा नहीं निकाला, ईद बनो नहीं मरी गया, नहीं मरी गया। अभी ये नहीं किया क्या वो जगदीश मेघवाल को, यानी इन्होंने क्या किया? रोज एक दिन की बात थोड़ी है, ऐसी घटनाएं इन्होंने सैकड़ों कर दी। ये मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने से ज्यादा सरकार यहाँ रही और वो वोटों के चक्कर में लगे नहीं रहे। थोड़ा तो अपना जो आपका आपकी ड्यूटी है भजनलाल जी, आपका कर्तव्य है। 8.5 करोड़ जनता आपकी तरफ देख रही है कि आप न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे। आप सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, आप एमएलए बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने मंत्री को तुरंत बर्खास्त कीजिए, आप सस्पेंड कीजिए अपने मंत्री को, उसका रिजाइन लीजिए। ऐसी घटना होने के बाद चिकित्सा मंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। सर, जो मृतक है उसका नाम रोहिताश बताया जा रहा है, जबकि उसके परिजन कह रहे हैं कि रोहिताश नाम नहीं। आप अब संस्था में, वहां पर जो संस्था है जहां पर इसकी तबीयत बिगड़ी है, तो उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? वो नाम उन्होंने ही बताया होगा, तो उसका नाम रोहिताश चल रहा है। वो संस्था क्या है, उसके अंदर मीडिया के लोगों को नहीं जाने दे जा रहा है। ऐसे कितने पीड़ित और लोग होंगे वहां, और उनको किस स्थिति में लोगों को रखा जा रहा होगा, और उनके किस तरह का उनका जीवन है। मैं तो कह रहा हूँ ये झुंझुनू जिला का प्रशासन, यहाँ का कलेक्टर जो क्या और यहाँ के एसपी, यहाँ के जो प्रशासन है, उनको सोचना चाहिए कि राम भरोसे चल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो ऊपर वाला जो कर देना वही कर दे। डॉक्टर के पास जाने से पहले आदमी को किसकी किडनी निकाल लेंगे, किस जिंदे का पोस्टमार्टम कर देंगे, किस सारे जिंदे को उठा के, किसको बेचारे को उठा के ये डीप फ्रीज कर देंगे, किस जिंदे का लावारिस बता के उसका दाह संस्कार कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये। सर, हमने आपको झुंझुनू में कई ऐसी घटनाएं हुई है पिछली, जबकि आप झुंझुनू में पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन पीड़ित परिवारों के साथ हमने आपको झुंझुनू में हर जगह पाया है। अब इस परिवार के लिए आप क्या सहायता करेंगे? अब सुबह बताऊंगा क्या करूंगा, तो अभी वो पता चल जाता है। उसका जो बॉडी उसकी जयपुर है, आने दो उसकी बॉडी को। और ये परिजन या लावारिस जब परिजन है उसके, साल भर से पुलिस ने क्या किया, एमपीआर कर रखी थी। कभी ये घर का ये भटक रहे बेचारे 1 साल से, उसको अंदर भटक रखा। पुलिस ने क्या किया, वही काम ही नहीं करते। या तो मतलब बिल्कुल अंधेर गर्जी चौपट राज कर रखा जिस तरीके से। अरे शर्म करो, कितने मंत्री थे तुम्हारे? 20 मंत्री झुंझुनू में रहे हैं और आपने यही दिया है। उसके बाद एक भी मंत्री जाके अस्पताल को एक दिन चेक कर लेता, यहाँ के अस्पताल को, यहाँ के दूसरे ऑफिसों का आपका जाके एक दिन चेक कर लेता। किस तरीके, किसी थाने का मुआयना कर लेते, किसी एसपी ऑफिस का मुआयना कर लेते, जाके देखते कि क्या कर रहे हैं लोग। सर, ये जो संस्था है, आप कितने आश्वस्त है? देखिए, मैं सुबह काउंटिंग है और मेरी जानकारी के हिसाब से हम चुनाव जीत के आएंगे। सर, आप एक बात बताओ कि ये जो परिवार है, जो ये आइडो है, इन लोगों ने भी एंट्री को मिली थी, इनका सागर सुबह जाओगा के भी अंदर ओस्का उड़े, और महिला और बच्चा ने भी मतलब बंधक बना रखे हो, क्योंकि यो व्यक्ति हो, यो बोलने को नहीं हो। तो अया उन आश्रम वाला को फर्ज तो बने ही हो कि बारे बतावा, पुलिस कंप्लेन करा कि यो व्यक्ति ये कड़े हूँ आयो है। अया उनने तो कोई कंप्लेन कोई आई नहीं है कि बात थारी बात 100% जायज है। हाँ, और तो जाओगा के बड़े? बिल्कुल बढ़ा भी जाऊंगा, सुबह अस्पताल में भी जाऊंगा, कल दिन में अस्पताल में भी जाऊंगा, परिजनों से मिल लूंगा। और मामला के मैंने देखो, इतनी जनता ने जिस तरीके से कसाई बन गए और डॉक्टर नहीं कसाई हो गए, ये जल्लाद का काम कर रहे हैं। हम इस रूप में इनको, हमारी झुंझुनू की जनता को इनके ऊपर आश्रित नहीं छोड़ सकते। तो आप वहाँ कल चेकिंग करने जाएंगे? पुलिस वगैरह, प्रशासन वगैरह को साथ लेके जाएंगे या फिर आप निजी तौर पर जाएंगे? प्रशासन तो क्या लिपापोती करते हो, तो मामले को दबाने का काम कर रहे हैं। क्या ये तीन लोगों को आपने एपीओ कर दिया, उसे काम हो गया? 3 डॉक्टर्स को ये क्या जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम करना, 3 को एपीओ करके, क्या इसमें बाकी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती? क्या कर रखा था मैंने? मेरे 20 वीडियो होंगे, आपको भी मैंने बताया होगा बार बार, हर मीटिंग में मैंने कहा कि अस्पताल को ठीक करो। ये सबसे घोर समस्या है, 1 नंबर की समस्या है। पता नहीं कितने जिंदे लूंगा, इन्होंने इससे पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया होगा, कितने को लावारिस बता के और कितने को जला दिया होगा,
कितने को डीप फ्रीज में करके उन्होंने और मार दिया होगा। ये बीडी के अस्पताल नहीं है, मैं झुंझुनू की जनता को कहता हूँ, ये डॉक्टर नहीं जल्लाद है। सर आप अगर फतह का परचम आपका लहराता है तो आप स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रयास करेंगे झुंझुनू में? इनका इलाज कर दूंगा इनका। तो सर एक बात यह भी है कि कल थार खातर बहुत बड़ो दिन है, क्योंकि कल चुनाव की काउंटिंग होगी, जो रिजल्ट है वह कल आऊंगा, तो थे कल परिवार का सागा होगा या फिर विजय जो थारी अगर विजय हो जाओगी तो थे विजय बनाओगा कि थे दुख? मैं चुनाव जीतने के बाद भी रिजल्ट के बाद इस परिवार के साथ खड़ा हूंगा सबसे पहले जाके। मेरे इससे बड़ा है ना कोई जीत का जश्न नहीं कि इस परिवार को न्याय मिल जाए, इनको इंसाफ मिल जाए, और इसके लिए लड़ूंगा मैं। मेरे लिए चुनाव जीत गया तो जीत मेरे लिए छोटी होगी, ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। धन्यवाद सबसे सर। पहले यहाँ जाऊंगा। धन्यवाद।